इसी दिन हम लोगों ने घर पे एक डिनर होस्ट किया था और मम्मी ने सिर्फ 2 घंटों में 7 डिशेस बना ली। जबकि मुझे सिर्फ एक डिश बनाने में 2 घंटे लग जाएंगे अगर मुझे कोई दावत रखनी हो। तो मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, और तब समझ आया कि मैं मम्मी जितनी प्रोडक्टिव नहीं हूँ। आई एम श्योर कि हम लोग आम जिंदगी में भी कई ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जहाँ हमें लगता है कि शायद हम उस समय में और ज़्यादा काम कर सकते थे। तो क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आप काम करने के बजाय उसको टालते रहते हैं कि यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे? तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे ऐसी टिप्स और पॉइंटर्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मैं कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर काम कर पाई हूँ। चलें शुरू करते हैं। पहली टिप, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है तो आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। इसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले कर लो। इससे आपके जो भी इम्पोर्टेंट और बड़े काम हैं वो पहले ख़त्म हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके ज़्यादा काम ख़त्म हो चुके हैं। जो मैंने डिनर का एग्जाम्पल दिया था ना कुछ समय पहले, 7 डिशेस अगर बनानी हो कम टाइम में तो बहुत मुश्किल लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि शुरू किससे करें। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप हर डिश को लिख लें और देखें कि इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी डिश है, या फिर जो बड़े काम है उसको फिनिश कर दें या फिर जो इजी काम है उसको फिनिश कर दें। तो वेलकम ड्रिंक्स, मेन कोर्स, स्टार्टर्स और फिर मीठा, मैंने इसको इस तरह से रैंक किया है। अगर मैंने प्लान किया 2 स्टार्टर्स के लिए तो मैं सिर्फ एक स्टार्टर पहले लिखूंगी और दूसरा लिस्ट में सबसे नीचे। तो इससे अगर वक्त कम भी हो और मैं सारी चीज़ें किसी वजह से कुक ना कर पाऊँ तो मेरे पास एटलीस्ट एक एपेटाइज़र तो होगा सर्व करने के लिए। तो इस तरह मैं सारी चीज़ें एक एक करके कुक कर सकती हूँ और अपने लिस्ट से इसको हटा सकती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे काम सही वक्त पे कंप्लीट हो रहे हैं और वक्त पर मेरा पूरा कंट्रोल है। दूसरा टिप, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। कभी एक काम बहुत बड़ा लग सकता है और मुश्किल भी लग सकता है। ऐसे केसेस में इसको छोटे हिस्सों में डिवाइड करने से आप अपने काम को काफ़ी हद तक आसानी से मैनेज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिनर पार्टी को वापस याद कर लेते हैं। आपको 7 डिशेस बनानी है, अपने मेन्यू को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो एक जूस, 2 स्टार्टर, 3 मेन कोर्स और एक डेजर्ट। इससे ये काफ़ी सिंपल लगता है ना? पोमोडोरो टेक्निक, ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है बाय एन ऑथर नेम्ड फ्रांसिस्को। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें आपके सारे दिन को 25 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड करना होगा, जिसके बीच एक 5 मिनट का ब्रेक भी होगा। इससे आप फोकस रह सकते हो और ज़्यादा टायर्ड नहीं फील करोगे। तो जब मैं कुक कर रही हूँ तो मैं हर 25 मिनट्स में एक 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, जिससे मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूँ। समझ आई? ध्यान बांटने वाली चीज़ों को दूर रखें। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप उतना काम नहीं कर पाओगे जितना कि कर सकते थे। जब आप काम कर रहे हो तो फ़ोन नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर दो और लैपटॉप पे फालतू की जो टैब्स हैं उसको बंद कर दो और किसी शांत सी जगह बैठकर काम करने की कोशिश करना। कई बार व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस दिखकर मैंने मैसेजिंग पे इतना ध्यान दे दिया कि वक्त का पता ही नहीं चला कि कब चूल्हे पे रखा दूध उबल गया। और फिर हम सब इसी तरह से तो सीखते हैं। टेक ब्रेक्स आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम से हटकर थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लें। इससे आप ज़्यादा टाइम तक फोकस रह पाओगे। 10 से 15 मिनट का ब्रेक हर 1 घंटे में, या थोड़ा सा स्ट्रेच या वॉकिंग करने से या कुछ स्नैक खा लेने से आप फ्रेश फील करोगे। और ये सिर्फ ऑफिस पे काम करने वालों के लिए नहीं है, घर पे रोज़ाना के काम करने वाले सारे लोगों के लिए भी ये टिप है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ में जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। किसी समझदार इंसान ने कहा था, वर्क स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। ये समझने में कुछ टाइम लगा कि वो बोलना क्या चाह रहे थे, लेकिन जब समझ आया तो मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। कामों को ख़त्म करने की टेंशन लेने के बिना मैंने इसको छोटे से हिस्सों में बांटना शुरू किया। इसके साथ ही मैं ब्रेक्स लेती हूँ और डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर रखती हूँ। तो बस और क्या, ये हैबिट्स काम कर गई। मैं कम समय में पहले से ज़्यादा काम कर पाती हूँ। प्रोडक्टिविटी को एक मैराथन की तरह समझो। अगर आप बहुत तेज़ी से भागना शुरू करोगे तो अंत तक पहुँचने से पहले ही थक जाओगे। लेकिन अगर आप सही स्पीड मेंटेन करोगे और ब्रेक्स लोगे तो आप सही तरह से मैराथन फिनिश कर पाओगे। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट आप कितनी जल्दी शुरू करते हो, इट्स अबाउट कैसे आप ये कंटिन्यू रख सकते हो।
लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं खुद को बंदर की तरह महसूस करने लगती हूँ जो एक सोच से दूसरी सोच पे छलांग लगाती रहती है। लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट होने के बजाय हंसकर एक ब्रेक ले लेती हूँ। आखिर हम सब इंसान हैं और कभी कभी रेस्ट ले लेना भी ज़रूरी होता है। और हाल ही में आई केम अक्रॉस अ बुक कॉल्ड गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन, जो हम जैसे लोगों को अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना, गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और वक्त का सही से इस्तेमाल करना सिखाती है। इस बुक से हम सीख सकते हैं कि कैसे सारे आइडियाज़ और इम्पोर्टेंट कामों को कहीं लिख लेना इम्पोर्टेंट होता है। बड़े और मुश्किल कामों को छोटे हिस्सों में बांट लेना और अपने जो भी पेंडिंग काम है उसको रेगुलरली टू डू लिस्ट से हटाकर फिनिश करना सिखाती है। हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एक क्लियर और ईजी टू डू प्लान बनाने से। ये रहे कुछ लेसन्स उस बुक से जो वर्थ मेंशनिंग है और हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ काम को कहीं लिख लें। आपकी सारे टास्क, एक्टिविटीज़, आइडियाज़, थॉट्स या जो भी काम है उसको एक बुक या फ़ोन के नोटपैड में लिख लीजिए। इससे आपको उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना पड़ेगा और अनवांटेड स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। जब भी मेरे माइंड में यूट्यूब वीडियो से लेकर कोई भी कंटेंट आइडिया आता है तो मैं क्विकली उसको अपने नोटपैड में लिख लेती हूँ। इससे मेरे माइंड की जो मेमोरी है मैं वो दूसरे मुश्किल कामों के लिए बचा कर रख सकती हूँ और साथ ही मुझे भूल जाने का डर भी नहीं लगा रहेगा। जो भी काम है उसका एक एक्शन प्लान बनाएं। तो आपके जो भी काम है उसको डिवाइड कर दें, जैसा मैंने पहले भी बताया है, और उसको स्टेप वाइज लिख दें कि कौन सा काम कब करना है। जैसे अगर आपको ग्रॉसरी लेनी है तो इसको डिवाइड करके लिख लें कि आपको ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है, ग्रॉसरीज ख़रीदनी है, एक्सेट्रा। सो सिमिलर काम ग्रुप कर दें। इससे आपका टाइम भी बचता है और काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर आपको अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से राब्ते में रहना है तो सबको सिंगल कॉल करने के बजाय आप एक ग्रुप कॉल कर सकते हो, या फिर सेम वर्क रिलेटेड ईमेल्स भेजनी हो तो सीसी में सबको ऐड कर देना। इससे आप कॉल्स और ईमेल्स के बीच जगल करने के बजाय पहले कॉल्स फिनिश कर सकते हो और फिर ईमेल्स पे आ सकते हो। जो भी काम है रीचेक करते रहना। इट्स अ गुड थिंग कि आप कुछ टाइम निकाल कर एक नज़र देख लें कि क्या क्या काम पेंडिंग है लिस्ट में, सो दैट आप अप टू डेट रहें, कुछ मिस ना हो। इससे बिला वजह का जो स्ट्रेस होता है वो अवॉइड कर सकते हो और अपने काम पे ध्यान दे सकते हो। करो, किसी से करवाओ या टाल दो, बहुत ही अमेजिंग टिप है। आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी चीज़ के साथ कैसे डील करना है। अगर आप इसको कर सकते हो तो ख़त्म कर दो, अगर कोई और कर सकता है तो उसको दे दो, या फिर अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो अगले वक्त के लिए टाल दो। यूज़ अ कैलेंडर, गूगल कैलेंडर है या आपका रेगुलर फ़ोन कैलेंडर है, उसमें आप अपॉइंटमेंट्स या रिमाइंडर्स या कोई डेडलाइन मीट करनी है आप वहाँ पे सेट करते हो, सो दैट आप कुछ इम्पोर्टेंट मिस ना कर जाओ। एक वेटिंग फॉर वाली लिस्ट रखो। तो अगर आपने किसी को काम करने के लिए दिया है तो एक लिस्ट में नोट डाउन करो, सो दैट आप भूल ना जाओ और उनको भी रिमाइंड कर पाओ कि उनका काम पेंडिंग है। और आपको भी ये याद रहेगा कि आपको उनसे वापस काम जो आपने दिया था वो रिसीव करना है। तो एक साथ 10 काम मत किया करो। हम लोग बहुत सुनते हैं कि इट्स गुड टू मल्टीटास्क एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जब आप किसी एक टास्क पे पूरा मन लगाकर ध्यान देकर पूरा करने की कोशिश करते हो तो आप उस काम को जल्दी से ख़त्म कर सकते हो और दूसरे काम पे मूव ऑन कर सकते हो। याद रखो, ब्रेक्स लेना, रेस्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंड को रिचार्ज करने के लिए। इतनी बार बताया है कि आपको ये एहसास हो कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट। काम और ज़िंदगी को आसान बनाओ। जो भी बेकार वाली कमिटमेंट्स हैं, टास्क या एक्टिविटीज़ हैं, उनको अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दो। इससे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हो और भी इम्पोर्टेंट कामों पे फोकस कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया रिमाइंडर है हम सबके लिए कि ऐसी चीज़ों पे स्ट्रेस ना करो जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अगर आपको लगा कि आपका वक्त का सही इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द मरियम शो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए प्यार बांटते रहिएगा, बिकॉज दुनिया में ऑलरेडी बहुत नफरत भरी हुई है।